Hello, dear students. Good morning, all of you, and welcome to my YouTube channel All Exam Approach. प्यारे बच्चों, आज हम मानव भूगोल के मूल सिद्धांत पाठ्य पुस्तक का छठा अध्याय शुरू करने जाते हैं, जिसका नाम है द्वितीयक क्रियाएं। प्यारे बच्चों, इससे पहले हमने प्राथमिक क्रियाएं पढ़ी थी और आज हम द्वितीयक क्रियाएं पढ़ेंगे, जिसमें हमारे शिक्षण बिंदु रहेंगे। द्वितीयक क्रियाएं किसे कहते हैं, द्वितीयक क्रियाएं कौन-कौन सी हैं, जिसमें यह भी पढ़ेंगे कि विनिर्माण उद्योग किसे कहते हैं, विनिर्माण उद्योग की विशेषताएं कौन-कौन सी हैं तथा शोषक उद्योग क्या है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम हमारा पहला शिक्षण बिंदु लेते हैं द्वितीयक क्रियाएं। क्या है बच्चों? द्वितीयक क्रियाएं हैं, वो किसे कहते हैं, इसके बारे में हम क्या है पढ़ेंगे। देखिए, मशीनों को या फिर मशीनों एवं तकनीकी की सहायता से कच्चे माल का क्या है बच्चों, कच्चे माल का रूप बदलकर उपयोगी वस्तुएं बनाना, जो उसकी जो प्रक्रिया है, उपयोगी वस्तुएं बनाने की जो प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? द्वितीयक क्रियाएं कहलाती है। तो प्यारे बच्चों, ध्यान रखें, पुनः देखिए, द्वितीय क्रिया में क्या होता है कि मशीनों की सहायता से, और मशीनों के साथ में क्या है? तकनीकी, यानी क्या है? मैकेनिज्म, और साथ में क्या है? टेक्नोलॉजी। क्या बच्चों? साथ में क्या है? टेक्नोलॉजी की सहायता से कच्चे माल से, और कच्चे माल का अर्थ क्या है भाई? जो हमें प्रकृति से प्राप्त हुआ है। क्या है बच्चों? प्रकृति से प्राप्त हुआ है। और प्रकृति से प्राप्त कौन सी हुई है? सभी प्राथमिक चीजें, यानी जो जो प्राथमिक क्रियाएं थी वो सभी क्या थी? कच्चा माल थे। तो प्राथमिक क्रिया है, उनका क्या करेंगे? रूप बदलेंगे। क्या करेंगे बच्चों? रूप बदलकर उसे क्या करेंगे? मानव उपयोगी बनाना। और रूप बदलने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? उसे औद्योगिक प्रक्रिया से गुजारना पड़ता है। क्या करना पड़ता है बच्चों? औद्योगिक प्रक्रिया से गुजारना पड़ता है। तो जो प्राथमिक वस्तुएं हैं, उन्हें औद्योगिक प्रोसेस से गुजारने के बाद जब वो मानव उपयोगी बन जाती हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं बच्चों? द्वितीयक क्रियाएं कहा जाता है। अब देखिए, द्वितीयक क्रियाओं का निर्माण कैसे होता है, इसके उदाहरण से समझेंगे। सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है प्राथमिक क्रियाएं, और प्राथमिक क्रिया के बाद यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण बात लिखी हुई है कि यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोसेस। क्या है बच्चों? प्रोसेस। क्या है? प्रोसेस। और प्रोसेस कौन सा? इंडस्ट्रियल प्रोसेस। कैसा है? इंडस्ट्रियल प्रोसेस, यानी औद्योगिक प्रक्रिया। ये क्या लिखा हुआ बच्चों? औद्योगिक प्रक्रिया। और जब ये प्राथमिक क्रियाएं इस औद्योगिक प्रक्रिया से गुजरेगी, ये एरो इस तरफ किया हुआ, यहाँ से जो तीर है, ये एरो है, ये कह रहा है कि जब प्राथमिक क्रियाओं को औद्योगिक प्रक्रिया से गुजारेंगे, तब किसका निर्माण होगा? द्वितीयक क्रियाओं का निर्माण होगा। किसका होगा बच्चों? द्वितीयक निर्माण। देखिए, इसमें पहला उदाहरण देखिए, जैसे आलू है। आलू प्राथमिक क्रिया क्यों? क्योंकि आलू किससे प्राप्त होता है बच्चों? कृषि से। और कृषि कैसी क्रिया है? प्राथमिक क्रिया। तो क्या होगा कि जब आलू को क्या करेंगे? उद्योग अर्थात कारखाने में ले जाकर जब उसको प्रक्रिया के साथ गुजारा जाएगा, और इससे किसका निर्माण कर दिया जाएगा? चिप्स का। किसका? चिप्स का। और ये चिप्स है, जो क्या है? पहले आलू था, औद्योगिक प्रक्रिया से गुजरने के बाद ये चिप्स में निर्मित हुआ, और ये क्या है? उससे भी बेहतर एक मानव उपयोगी वस्तु बन गई। क्या है? मानव उपयोगी वस्तु बन गई। और ये जो मानव उपयोगी वस्तु बनी है, एक प्रक्रिया से गुजरने के बाद में, अर्थात प्रक्रिया का अर्थ क्या है कि मानव ने जब आलू का मूल रूप बदल दिया, क्या है? रूप बदल कर उसका निर्माण किसके रूप में कर दिया? चिप्स के रूप में। तो प्यारे बच्चों, ये उदाहरण समझ में आ गया होगा कि किस तरह से प्राथमिक क्रिया को औद्योगिक प्रक्रिया से गुजारने के बाद द्वितीयक जो क्रिया है, उसका निर्माण हो जाता है। एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे सेब है। ये भी कृषि का हिस्सा है, और सेब को जब औद्योगिक प्रक्रिया से गुजारते हैं, तब ये सामने 2 लिखा हुआ है, और सेब से क्या है? जो एपी का जूस बनाया जाता है। क्या है? एपी का क्या है बच्चों? जूस बनाया जाता है। ये क्या है? एक तरह से द्वितीय क्रिया है। और इसके बाद देखिए, फिर एक प्राथमिक क्रिया लेते हैं अपन, लकड़ी। क्या है? लकड़ी। लकड़ी को औद्योगिक प्रक्रिया से गुजारने के बाद क्या है बच्चों? लकड़ी से क्या किसका निर्माण कर सकते हैं? फर्नीचर का। किसका बच्चों? फर्नीचर का। तो फर्नीचर का निर्माण करना, ये द्वितीय क्रिया है। इसके अलावा देखिए, जैसे टमाटर है। क्या है बच्चों? टमाटर। तो टमाटर को जब हम औद्योगिक प्रक्रिया से गुजारते हैं,
तब टमाटर से क्या बना सकते हैं अपन, सॉस बनाएंगे। और सॉस क्या है, ये द्वितीयक क्रिया है। क्या बच्चों, ये द्वितीयक क्रिया है। इसके बाद देखिए अगला उदाहरण है गन्ना। गन्ना क्या है, कृषि का अंश है, और कृषि क्या है, प्राथमिक क्रिया है। और प्राथमिक क्रिया को जब हम फैक्ट्री कारखाने से गुजारेंगे तब क्या है, इससे चीनी का निर्माण होता है। क्या बच्चों, चीनी का निर्माण होता है। और ये औद्योगिक प्रक्रिया के बाद में क्या है, द्वितीयक क्रिया में बदल जाता है। अगला देखिए बच्चों, एक और उदाहरण, गेहूं। क्या है, गेहूं। गेहूं को जब हम औद्योगिक प्रक्रिया से गुजारेंगे, इसका आटा पीसकर आगे क्या है, इसमें क्या है, शक्कर मिलाकर इससे किसका निर्माण करेंगे, बिस्किट का। और ये बिस्किट का निर्माण क्या है, ये द्वितीयक क्रिया है। क्या है बच्चों, द्वितीयक क्रिया है। तो आप समझ गए होंगे कि किस तरह से क्या है, द्वितीयक क्रियाओं का निर्माण होता है। अर्थात क्या है कि जब तकनीकी और मशीनों की सहायता से, और ये तकनीकी और मशीनें कहाँ होती है, उद्योगों में स्थापित होती है, तब कहते हैं कि इसको औद्योगिक प्रक्रिया से गुजारा गया। और इस औद्योगिक प्रक्रिया से गुजारने के बाद जो कच्चा माल है, अर्थात जो प्राथमिक चीजें, इनका क्या है, रूप बदल जाएगा और ये मानव के उपयोगी बन जाती है। देखिए बच्चों, इसमें एक टिप्पणी की हुई है, नोट लिखा हुआ है कि जब प्राकृतिक संसाधनों, और प्राकृतिक संसाधन अर्थात क्या है, कच्चे माल को, किसको, कच्चे माल को औद्योगिक प्रक्रिया से गुजारा जाता है, औद्योगिक प्रक्रिया से गुजारा जाता है, तब उसमें मूल्य में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। बिल्कुल, ये ध्यान रखने वाली बात है कि जब कोई वस्तु को क्या है, कच्चे माल को जब हम क्या करेंगे, औद्योगिक प्रक्रिया से गुजारते हैं, तब उसके मूल्य में वृद्धि हो जाती है। जैसे सामान्य सा उदाहरण ले लिया जाए कि सामान्य आलू है, वो क्या है, प्राथमिक होता है, तब उसकी रेट क्या है, सामान्य सा कम होती है। लेकिन जैसे चिप्स के रूप में उसे बेचा जाता है, तो उसका क्या मूल्य में क्या हो जाती है बच्चों, वृद्धि हो जाती है। क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। इसी प्रकार क्या है, सेब है, सामान्य सेब का जो सामान्य रेट रहती है, जैसे जूस के रूप में होगी तो उसकी क्या है, मूल्य में वृद्धि हो जाती है। इसी प्रकार सामान्यतः गेहूं है, इसको बाजार में उतारा जाए तो एक सामान्य रेट पर रहेगा, और जैसे ही उसको क्या है, बिस्किट के रूप में, यानी क्या है, 1 किलो गेहूं की रेट हो, और उसी 1 किलो गेहूं से क्या है, बिस्किट का निर्माण करेंगे, तो हमें क्या है, बिस्किट से ज्यादा आमदनी प्राप्त होगी। तो अर्थात कहने का मतलब है कि जब प्राकृतिक संसाधनों यानी कच्चे माल को किससे, इस औद्योगिक प्रक्रिया से, कैसे बच्चों, इस औद्योगिक प्रक्रिया से गुजारा जाएगा, तो क्या हो जाएगा, मूल्य में वृद्धि हो जाती है। अब देखिए बच्चों, द्वितीय क्रियाएं कौन कौन सी हैं। तो प्यारे बच्चों, हमारी पाठ्य पुस्तक में क्या किया गया है कि द्वितीय क्रियाओं को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बच्चों, 3 भागों में बांटा गया। पहला भाग का नाम है विनिर्माण। क्या नाम है बच्चों, पहली जो भाग है इसका नाम है विनिर्माण। और विनिर्माण किसे कहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग को कहते हैं। किसको कहते हैं बच्चों, मैन्युफैक्चरिंग को कहा जाता है। और दूसरा जो रूप है ये जो द्वितीय क्रियाओं का, उसको कहते हैं प्रसंस्करण। क्या है बच्चों, प्रसंस्करण। पहला था विनिर्माण, और दूसरा है प्रसंस्करण, और जो तीसरा है वो कौन सा है बच्चों, निर्माण है। कौन सा है, निर्माण है। तो ध्यान रखना है कि विनिर्माण कहते हैं किसको बच्चों, मानव द्वारा हाथ से, मानव द्वारा क्या बच्चों, या तो हाथ से या फिर वर्तमान में क्या है, मशीन से किसी वस्तु का निर्माण करना, किसी वस्तु का निर्माण करना क्या कहलाता है बच्चों, विनिर्माण कहलाता है। क्या कहलाता है, विनिर्माण, और अंग्रेजी में इसे मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। और इसके बाद दूसरा है प्रसंस्करण। इसका अर्थ है प्रोसेसिंग। क्या है बच्चों, प्रोसेसिंग। और प्रोसेसिंग किसकी, यहाँ पर खाद्यान्न की। किसकी बच्चों, खाद्यान्न की। तो ये किसके बारे में बात कर रहा है, फूड प्रोसेसिंग की बात करा। किसकी बात करा बच्चों, फूड प्रोसेसिंग की। यानी जैसे डेयरी उद्योग की जो वस्तुएं हैं, उनको क्या है कि मानव प्रोसेसिंग से गुजारता है। जैसे कि सुबह का दूध है, शाम तक रखना है तो उसको प्रशीतक में रखेगा, या फिर क्या उसे को पनीर बनाना है तो भी वो प्रक्रिया से गुजारेगा, तो वो क्या कहलाता है, प्रसंस्करण कहलाता है। अगला देखिए बच्चों, निर्माण। ये कंस्ट्रक्शन की बात करता है। किसकी बात कर रहा है बच्चों, कंस्ट्रक्शन की। निर्माण, निर्माण किसका, यहाँ पर देखिए किसी बिल्डिंग का निर्माण करना हो। क्या है बच्चों, किसी बिल्डिंग का निर्माण करना हो, या किसी ब्रिज या पुल का निर्माण करना हो। क्या बच्चों, किसी पुल का निर्माण करना हो, वो सभी निर्माण किस में आएंगे, निर्माण यानी कंस्ट्रक्शन में आएंगे। और कंस्ट्रक्शन के लिए भी क्या है बच्चों, पहले प्राथमिक क्रियाएं चाहिए। अर्थात क्या है, खनन, यानी क्या है, खनिज, खनिजों से ये क्या है, निर्माण किया जा सकता है। तो इस तरह से क्या है, हमारी पाठ्य पुस्तक में द्वितीय क्रियाओं को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। कितने भागों में बांटा गया बच्चों, 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, विनिर्माण, प्रसंस्करण और निर्माण। कौन सा है, निर्माण।
इसके अलावा भी क्या है बच्चों कि द्वितीयक कई क्रिया हैं जिनके रूप देख लीजिए जो हमारे पाठ्य पुस्तक में इनके अलावा पढ़ेंगे। तभी यहाँ पर लिखा हुआ क्या है, अन्य द्वितीयक क्रियाएं, यानी क्या है ये तीन मुख्य है, इसके अलावा भी अन्य द्वितीयक क्रियाएं होती हैं। तो इनमें से पहली कौन सी है, इंजीनियरिंग उद्योग, जो इस अध्याय में हम इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। कौन सा है, इंजीनियरिंग उद्योग भी क्या है बच्चों, द्वितीयक क्रिया है। इसके अलावा कौन सा है, धातु उद्योग, कौन सा बच्चों, धातु उद्योग। तीसरा कौन सा है, वस्त्र उद्योग, कौन सा बच्चों, वस्त्र उद्योग। चौथा है प्लास्टिक उद्योग, कौन सा बच्चों, प्लास्टिक उद्योग। अगला देखिए, पांचवा है पेय पदार्थ उद्योग, यानी जो ड्रिंकिंग जितने भी हैं चाहे कोल्ड हो या अन्य ड्रिंकिंग, ये सब इसमें आएंगे। और छठवा कौन सा बच्चों, रासायनिक उद्योग, यानी कि जो केमिकल जो फैक्ट्रीज होंगे वो। इस तरह से क्या है, ये अन्य द्वितीय क्रियाएं हैं। अब प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम तीन भागों में से पहला भाग है कौन सा है, विनिर्माण, कौन सा बच्चों, विनिर्माण, यानी मैन्युफैक्चरिंग को सबसे पहले पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं कि विनिर्माण क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है। तो देखिए लिखा है कि विनिर्माण, जो विनिर्माण है बच्चों, विनिर्माण का आशय किसी वस्तु का उत्पादन करना है, किसी वस्तु का उत्पादन। और ये उत्पादन है बच्चों, ये क्या है कि व्यक्ति या तो अपने मैनुअली हाथ से करेगा या फिर क्या है किसी मशीन से करेगा। तो क्या है, किसी वस्तु को हाथ से या मशीन से बनाना क्या कहलाता है, विनिर्माण कहलाता है। अब देखिए और क्या लिखा है कि मशीनों मशीनों औजारों और श्रम का उपयोग करके, देखो इसमें क्या है, मशीनें चाहिए, औजार चाहिए और उसके साथ साथ में क्या है, श्रम यानी लेबर चाहिए। इसका उपयोग करके वस्तुओं को बनाने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है बच्चों, विनिर्माण कहलाती है। परीक्षा में पूछा जा सकता है कि विनिर्माण से क्या आशय है, तो आप ये डेफिनेशन लिख के आओगे। अगर शॉर्ट में लिखते हो तो क्या लिखोगे, हाथ या मशीन से किसी वस्तु का निर्माण करना। या फिर क्या है, अगर आप बहुत ही लंबी परिभाषा लिखना चाहते हो, पूर्ण परिभाषा लिखना चाहते हो, तो आप ये लिखोगे कि मशीनों, औजारों और श्रम का उपयोग करके क्या है, किसी वस्तु का निर्माण बनाने की या करने की प्रक्रिया है, वो क्या कहलाती है, विनिर्माण कहलाती है। देखिए बच्चों, यहाँ पर जो है ये मशीनों की सहायता से क्या है, वस्तुओं का निर्माण हो रहा है। और ये चित्र किसका है, ये विनिर्माण का है, किसका बच्चों, विनिर्माण का। और यहाँ पर क्या है, मशीनों की सहायता से क्या है, किसी वस्तु का निर्माण हो रहा है। अब देखिए इससे आगे हम पढ़ेंगे कि आधुनिक युग में जो विनिर्माण उद्योग है, कौन सा उद्योग बच्चों, विनिर्माण, यानी आधुनिक युग में विनिर्माण उद्योग या तो हाथ से या फिर क्या है, मशीनों की सहायता से जो वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, इनकी विशेषताएं क्या क्या है, इनकी विशेषताएं कौन कौन सी है। तो देखिए बच्चों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बोर्ड की दृष्टि से परीक्षा में पूछा जा सकता है कि जो आधुनिक युग में जो आपके विनिर्माण उद्योग है, इनकी विशेषताएं बताइए, यानी क्या है, कौन कौन सी विशेषताएं है। तो ये विशेषताएं बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो एक एक करके हम इसकी विशेषताओं को पढ़ते हैं। देखिए पहली विशेषता है कौशल का विशिष्टीकरण, कौशल का विशिष्टीकरण, इसका अर्थ होता है एक ही प्रकार की वस्तु का अधिक उत्पादन करना। क्या है बच्चों, इसका अर्थ होता है, कौशल विशिष्टीकरण का क्या अर्थ होता है, एक ही प्रकार की जो वस्तु है उसका क्या है, अधिक उत्पादन करना, यानी ज्यादा से ज्यादा क्या है, उत्पादन करना, क्या कहलाता है, कौशल का विशिष्टीकरण। और ऐसे बोर्ड में कई बार क्या है, एक विशेषता देकर उसके ऊपर टिप्पणी लिखने को कह सकता है। दूसरी विशेषता क्या है बच्चों, दूसरी है यंत्रीकरण, यानी वर्तमान युग में किसी वस्तु का निर्माण करना, यानी विनिर्माण हेतु क्या है कि ज्यादा से ज्यादा मशीनों का प्रयोग किया जाना चाहिए। क्या है बच्चों, यंत्रीकरण का अर्थ क्या है, अधिकतम औजार या मशीनों का प्रयोग किया जाना। और मशीनों का प्रयोग इसलिए किया जाता है ताकि क्या है कि उद्योग में जो वस्तुओं का जो उत्पादन हो रहा है, क्या है, वस्तुओं का क्या है बच्चों, उत्पादन हो रहा है, उसको क्या दी जा सके, गति दी जा सके। क्या बच्चों, उसको क्या दी जा सके, गति दी सके। गति का अर्थ है कम समय में अधिक उत्पादन, कम समय में अधिक उत्पादन लेना क्या है, यंत्रीकरण से ही संभव है। तीसरी विशेषता क्या है बच्चों, विनिर्माण की, प्रौद्योगिकीय नवाचार, प्रौद्योगिकी का अर्थ होता है टेक्नोलॉजी। क्या होती है बच्चों, टेक्नोलॉजी होता है, क्या होता है, टेक्नोलॉजी। और नवाचार यानी क्या, इनोवेशन करना। क्या है बच्चों, इनोवेशन करना, यानी क्या है कि समय के साथ क्या करना पड़ेगा,
विनिर्माण के लिए क्या है, नए नए आयाम स्थापित करने पड़ेंगे। उदाहरण के तौर पर जैसे कि एक समय के साथ में क्या है कि वर्तमान में कंप्यूटर का युग आया और उसके साथ साथ में क्या है, रोबोट भी आ गया। क्या हो गया बच्चों, रोबोट जैसी तकनीकी का भी क्या है, उपयोग किया जाने लगा है। और ये रोबोट क्या है बच्चों, प्रौद्योगिकी की क्या है, नवाचार माना गया है। अगला देखिए, संगठनात्मक ढांचा एवं स्तरीकरण। देखिए चौथी विशेषता क्या है, संगठनात्मक ढांचा एवं विशिष्टीकरण। अब देखिए संगठनात्मक ढांचे का अर्थ ये है कि जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग की जा रही किसी वस्तु को, यानी निर्माण किया जा रहा है, लेकिन निर्माण के लिए अलग अलग स्तर होते हैं, अलग अलग लेवल होते हैं, और इन लेवल का एक ढांचा है। क्या है बच्चों, ढांचा है। जैसे कि आप देखोगे कि जो जो लोग उच्च स्तर के होंगे, जो विवेकशील होंगे, कौन बच्चों, जो विवेकशील लोग होंगे, वो क्या करेंगे, वो क्या करेंगे बच्चों, वो नीति का निर्माण करेंगे। क्या करेंगे, नीति का निर्माण करेंगे। और फिर क्या होगा, इससे ठीक नीचे दर्जे के जो सामान्य लोग होंगे, क्या है, जो क्या है इसके नीचे के यानी सेकंड लेवल के जो लोग होंगे, ये क्या करेंगे बच्चों, ये क्या है, इन नीतियों को क्या कराएंगे, लागू कराएंगे। क्या करेंगे बच्चों, लागू करवाने का काम करेंगे। और जैसे ही जो निम्न लेवल के लोग हैं, यानी क्या है, थर्ड स्टेज के लोग हैं, वो क्या करेंगे, वो इस कार्य को अंजाम देंगे। वो क्या करेंगे, कार्य को अंजाम देंगे। यानी यहाँ पर क्या है, श्रमिक वर्ग आ जाता है। तो कहने का मतलब क्या है, किसी भी वस्तु के निर्माण यानी विनिर्माण में तीन अलग अलग स्तर है, और यही क्या है, संगठन, ये टोटल तीन स्तरों का ये क्या है, संगठन कार्य करता है। विवेकशील क्या करेंगे, नीति का निर्माण करेंगे, और जो मध्यम श्रेणी के जो लोग होंगे वो क्या है, इन नीतियों को लागू करेंगे, और जो निम्न श्रेणी के लोग होंगे वो क्या है, इससे इस कार्य को क्या है, अंजाम देंगे। तो इस तरह से क्या है कि जो आपका विनिर्माण उद्योग है, इसमें भी क्या है, एक ढांचा पाया जाता है, और उसके तीन भिन्न भिन्न चरण अर्थात स्तर होते हैं। अगली विशेषता देखिए बच्चों, इसमें लिखा है कि आधुनिक युग का जो विनिर्माण की पांचवी विशेषता बताई गई है, अनियमित भौगोलिक वितरण। ये कह रहे हैं कि जो हमारे वर्तमान में जो उद्योग है, क्या है बच्चों, वर्तमान में जो उद्योग है, इन उद्योगों का क्या है कि जो वितरण है, उद्योगों का क्या है, जो वितरण है, वो क्या है, अनियमित है। अनियमित का अर्थ है कि यहाँ पर वितरण समान नहीं है, यानी कुल जो उद्योग क्षेत्र है उसका मात्र 10% भाग पर ही क्या है, उद्योग है। बाकी क्या है, वहां पर उद्योग स्थापित नहीं है। अर्थात क्या है, पूरे भौगोलिक क्षेत्र में क्या है, इसका वितरण कैसा है बच्चों, अनियमित माना गया है। छठी विशेषता देखिए, जो विनिर्माण उद्योग है, इसको स्थापित करने के लिए बाजार तक अभिगम्यता, बाजार तक अभिगम्यता, बाजार यानी मार्केट, और अभिगम्यता का अर्थ होता है पहुंच। क्या होता है बच्चों, पहुंच। अब देखिए कि किसी भी उद्योग को स्थापित करना है, तो इस उद्योग को स्थापित करने के लिए जरूरी है कि उसके आसपास क्या होनी चाहिए, बाजार होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, बाजार होनी चाहिए। और बाजार किस लिए होनी चाहिए, क्योंकि जब हमने जिस उद्योग से वस्तु का जो निर्माण किया है, जो उत्पादन किया है, उस वस्तु की मार्केट अर्थात उसकी बिक्री हेतु पास में क्या है, मार्केट होना आवश्यक है। अनावश्यक, अगर यहाँ पर क्या है कि अगर मार्केट नहीं होगा तो उस वस्तु की बिक्री अर्थात क्या है, मांग में कमी आ सकती है। सातवीं विशेषता देखिए बच्चों, लिखा है कि कच्चे माल की प्राप्ति तक अभिगम्यता। यहाँ पर इनका कहने का अर्थ है कि किसी भी उद्योग को स्थापित करते हैं, तो उस उद्योग के लिए किसी वस्तु के निर्माण हेतु कच्चा माल, रॉ मटेरियल क्या है, पास में होना चाहिए। अभिगम्यता का यानी उसकी पहुंच में होना चाहिए, पास में होना चाहिए, और पास में होने के साथ साथ में क्या हो बच्चों, सस्ता भी होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए, ताकि क्या है, अधिकतम वस्तुओं का निर्माण किया जा सके और सामान्य कॉस्ट पर किया जा सके। अगली अर्थात आठवीं विशेषता क्या है बच्चों, लिखा है श्रम आपूर्ति तक अभिगम्यता। यानी जो उद्योग लगाए जाएंगे, तो उद्योग वर्तमान में सभी उद्योग क्या है, मशीनरी आधारित है, लेकिन फिर भी क्या है कि जहां आवश्यक हो, क्या बच्चों, जहां आवश्यक हो वहां पर क्या है, श्रमिक जरूरी है। क्या है बच्चों, वहां पर क्या है, श्रमिक जरूरी माना गया है। यानी क्या है, वहां पर लेबर होना जरूरी है। अर्थात क्या है कि जहां पर आप उद्योग स्थापित कर रहे हो, वहां पर श्रम यानी लेबर भी होना आवश्यक है। ऐसा नहीं हो कि आपको लेबर बाहर से लानी पड़े, और बाहर से लाई गई लेबर है वो ज्यादा क्या है, लागत वाली होती हैं। अगली देखिए, नवीं विशेषता है शक्ति के साधनों तक अभिगम्यता।
क्या लिखा बच्चों? शक्ति के साधनों तक अभिगम्यता। शक्ति का अर्थ यहाँ पर क्या है बच्चों? विद्युत है। क्या है बच्चों? विद्युत है। क्या है? विद्युत। विद्युत का अर्थ है बिजली यानी पावर। क्योंकि वर्तमान में जो फैक्ट्रियां या कारखाने स्थापित किए गए हैं, इनमें जो वस्तुओं का निर्माण होता है वो सब क्या है? मशीनों के माध्यम से होता है। किससे होता है बच्चों? मशीनों के माध्यम से होता है। और इन मशीनों के संचालन हेतु, इन मशीनों के संचालन हेतु किसकी जरूरत पड़ती है? बिजली की। किसकी जरूरत पड़ती है? बिजली की। तो इसलिए क्या है? बिजली यानी क्या है? शक्ति के साधन भी वहां पर उपलब्ध होने चाहिए अगर आपको अच्छे से क्या है? विनिर्माण उद्योग स्थापित करना है। देखिए बच्चों, अगली जो विशेषता है, 10वीं विशेषता है कि लिखा है कि परिवहन एवं संचार की सुविधा तक अभिगम्यता। यानी विनिर्माण उद्योग की 10वीं विशेषता ये कह रही है कि आपके वहां पर क्या है कि परिवहन की, परिवहन यानी यातायात। क्या है बच्चों? यातायात। यातायात की क्या रहेगी बच्चों? उचित व्यवस्था होनी चाहिए। अगर यातायात की उचित व्यवस्था नहीं है तो क्या है कि आपके द्वारा जो निर्मित माल है वो समय पर क्या है? मार्केट में सप्लाई यानी वितरण नहीं हो पाएगा। तो सप्लाई के लिए क्या है? किसकी जरूरत पड़ेगी? परिवहन की। और इसके अलावा एक और बात लिखी है, संचार। संचार का अर्थ है कम्युनिकेशन। यानी क्या है कि आपके जो वस्तु का निर्माण होता है, वो वस्तु कहाँ तक बनकर तैयार हुई है और वो अभी मार्केट पहुंची है या नहीं पहुंची है, इससे संबंधित जानकारी जुटाने के लिए संचार साधनों यानी मोबाइल या अन्य कंप्यूटर इत्यादि की सुविधा होना बहुत जरूरी है, जिससे क्या है? वस्तु की सप्लाई निश्चित समय पर और सुव्यवस्थित ढंग से क्या है? स्थापित की जा सकती है। अगली यानी 11वीं विशेषता क्या है बच्चों? सरकारी नीतियां। क्या बच्चों? सरकारी नीतियां। सरकारी नीतियों का यहाँ तात्पर्य ये है बच्चों कि जब हम उद्योग स्थापित करेंगे तो उद्योगों को स्थापित करने में क्या है? सरकार की अनुमति सामान्यतः लेनी पड़ती है, क्योंकि कई खतरनाक उद्योग भी होते हैं। क्या है बच्चों? कई कैसे होते हैं? खतरनाक उद्योग होते हैं। तो वो क्या है कि सरकार की सशर्त चलाने पड़ते हैं। क्या है? सरकार की सशर्त चलाने पड़ते हैं। और उस सशर्त चलाने के लिए क्या है? सरकार की नीतियां हैं वो क्या है? अनुकूल होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए बच्चों? सरकार की नीतियां हैं वो अनुकूल होना चाहिए। अगर अनुकूल नहीं है यानी क्या है? सपोर्टेबल नहीं है तो आपका उद्योग क्या है? लॉन्ग लाइफ नहीं चल सकता, लंबी लंबी समय तक उसको स्थापित नहीं किया जा सकता। यानी इसका कहने का अर्थ है कि सरकार की नीतियां उद्योगों के प्रति कैसी होनी चाहिए? सहयोगात्मक होनी चाहिए। क्या है? उद्योगों को क्या करती हो? सहयोग करती हो, बाधा उत्पन्न नहीं करती हो, तो उद्योग क्या करेंगे? और फलेंगे फूलेंगे। देखिए बच्चों, विनिर्माण उद्योग की 12वीं विशेषता, कौन सी विशेषता? 12वीं विशेषता। 12वीं विशेषता में क्या लिखा है बच्चों? समूहन अर्थव्यवस्था तक अभिगम्यता। देखिए बच्चों, समूहन, देखिए समूहन शब्द किससे बना है? समूह से। किसके बना है? समूह से। समूह, समूह से। और समूह कहते हैं किसको बच्चों? ग्रुप को कहते हैं। क्या बोलते हैं? जो ग्रुप होता है उसको क्या कहते हैं बच्चों? समूह कहा जाता है। अच्छा, समूह का यहाँ पर अर्थ देखिए कि एक ही स्थान पर क्या है बच्चों? एक ही स्थान पर विभिन्न प्रकार के उद्योग स्थापित होना। क्या है बच्चों? एक ही स्थान पर क्या है? विभिन्न प्रकार के उद्योग स्थापित होना। और विभिन्न प्रकार के अधिक होंगे तो अधिक का क्या बनेगा बच्चों? समूह बनेगा। क्या बनेगा यहाँ पर? समूह बनेगा। क्या बनेगा? समूह बनेगा। और समूह अगर अधिक होगा तो वहां पर क्या है कि छोटे उद्योग होंगे वो बड़े उद्योगों की मदद करेंगे और बड़े उद्योग होंगे वो छोटे उद्योगों की क्या कर देते हैं? सहायता करते हैं, जिससे क्या है कि दोनों उद्योगों की क्या है? लाइफ में वृद्धि होती है। अगला देखिए बच्चों, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे स्वच्छंद उद्योग। क्या पढ़ेंगे बच्चों? स्वच्छंद उद्योग। यानी क्या है कि स्वच्छंद उद्योग किसे कहते हैं? इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं? देखिए बच्चों, लिखा है कि ये उद्योग व्यापक विविधता वाले स्थानों पर होते हैं। यानी क्या है कि जो इस प्रकार के उद्योग है वो विविधता वाले, यानी बहुत ही ज्यादा क्या है, जहां पर वेरिएंट या फिर क्या है कि विविधता लिए हुए क्षेत्र होंगे वहीं पर ही होंगे, है ना। दूसरी विशेषता है कि यह उद्योग है, ये कच्चे माल की कमी और वृद्धि पर निर्भर नहीं करते। कारण क्या है बच्चों? कारण ये है कि कच्चा माल कम है या फिर उसमें वृद्धि हुई है, इसका इस स्वच्छंद उद्योग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
इस उद्योग पर क्या है बच्चों, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कारण ये है क्योंकि इससे जो वस्तुएं निर्मित होती है, ये क्या है, इसके पार्ट्स यानी इसके जो हिस्से हैं वो पहले से ही अन्य उद्योगों से निर्मित होकर आते हैं। अर्थात इसमें क्या है, कच्चे माल की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। जब कच्चे माल की आवश्यकता ही नहीं पड़ती तो कच्चे माल में कमी हुई है या वृद्धि हुई है, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी स्वच्छंद उद्योग कमी और वृद्धि से प्रभावित नहीं होगा। क्यों? क्योंकि स्वच्छंद उद्योग को क्या है, कच्चे माल की आवश्यकता नहीं होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है, जो पार्ट्स आएंगे उन पार्ट्स से ही किसी वस्तु का निर्माण होता है और छोटे छोटे पार्ट्स हैं वो अन्य उद्योगों से निर्मित होकर आते हैं। अब अगली विशेषता देखिए बच्चों, लिखा है कि इन उद्योगों में तैयार कल पुर्जों को खरीदकर उपयोगी वस्तुएं बनाई जाती है। यानी क्या है कि कल पुर्जे यानी क्या है कि पार्ट्स, क्या बच्चों, पार्ट्स, छोटे छोटे पार्ट्स, है ना। जैसे किसी गाड़ी का निर्माण करना है तो क्या है, टायर कहीं से लिया, व्हील कहीं से ली, बॉडी कहीं से ली, इस तरह से उसके क्या कल पुर्जे खरीद कर क्या है एक वस्तु का निर्माण किया जाता है। और यही क्या है, स्वच्छंद उद्योग है। स्वच्छंद उद्योग में क्या है कि अन्य फैक्ट्री स्थापित नहीं करनी पड़ती है, केवल छोटे छोटे कल पुर्जों को जोड़कर वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। स्वच्छंद उद्योग में यहाँ लिख देता हूं मैं, यहाँ पर क्या है, कल पुर्जों के कल पुर्जों को क्या है जोड़कर, क्या है, कल पुर्जों को जोड़कर किसी वस्तु का निर्माण करना ही क्या कहलाता है बच्चों, स्वच्छंद उद्योग है। क्या है बच्चों, स्वच्छंद उद्योग है। अगला देखिए, यह उद्योग किसी भी स्थान पर स्थापित किए जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई विशेष व्यवस्था की जरूरत नहीं रहती है, क्योंकि इसके कच्चा माल है वो पहले से ही पार्ट्स के रूप में तैयार होके आता है। अर्थात ये क्या है, स्टेबल है। अगला देखिए, इन उद्योगों में श्रमिकों की आवश्यकता कम रहती है। क्यों? क्योंकि पार्ट्स पहले से बने होते हैं और इनका क्या है, पार्ट्स को जोड़ने का काम मशीनों से किया जाता है। किससे किया जाता है बच्चों? पार्ट्स जो जोड़े जाएंगे वो कौन जोड़ेगा, मशीनों से जोड़ा जाएगा। जब मशीनें पार्ट्स जोड़ेगी अर्थात क्या है, उससे क्या है, लेबर यानी क्या है, श्रम की आवश्यकता क्या रहेगी, कम रहेगी। अगला देखिए, ये उद्योग, ये कौन सा स्वच्छंद उद्योग है, ये पर्यावरण का मित्र होता है। ये अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है इसकी विशेषताओं में। तो आप लिखोगे कि स्वच्छंद उद्योग है ये पर्यावरण मित्र है। बाकी वाले जितने भी उद्योग यानी फैक्ट्री है उनसे क्या होता है, प्रदूषण फैलता है। क्या होता है बच्चों, प्रदूषण फैलता है। लेकिन स्वच्छंद उद्योग है ये कैसा है बच्चों, ये प्रदूषण रहित है। कैसा है बच्चों, यह प्रदूषण रहित है, अर्थात इसमें प्रदूषण नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जो कच्चा माल है वो यहाँ पर तैयार नहीं होता है और यहाँ पर तो केवल क्या है, छोटे छोटे कल पुर्जे तैयार होकर आते, यहाँ पर केवल जोड़ने का काम किया जाता है। तो कल पुर्जे जोड़ने में क्या है, प्रदूषण नहीं होता है। और जहां पर प्रदूषण नहीं होता है इसका मतलब वो क्या है, पर्यावरण का क्या रहेगा, मित्र होगा। पर्यावरण का क्या रहता है, मित्र। तो एकमात्र ऐसा उद्योग है स्वच्छंद उद्योग जो पर्यावरण का क्या है, मित्र है। अन्य उद्योग क्या है, कार्बन इत्यादि से पर्यावरण को प्रदूषित करते रहते हैं। अगली विशेषता देखिए, ऐसे उद्योगों के लिए कच्चा माल अन्य उद्योगों द्वारा तैयार किया जाता है। यानी स्वच्छंद उद्योग के लिए क्या है, कच्चा माल कहाँ से आता है, अन्य उद्योगों से। कहाँ से आता है, अन्य उद्योगों से। यानी क्या है, पार्ट्स बन के आते हैं और यहाँ पर पार्ट्स को केवल जोड़ने का काम ही किया जाता है। अगला देखिए बच्चों, लिखा है कि स्वच्छंद उद्योग है इस हेतु क्या है, सड़कों का जाल आवश्यक है। सड़कों का जाल यानी क्या है, अधिकाधिक क्या है, परिवहन की व्यवस्था। परिवहन की जो व्यवस्था है बच्चों वो क्या है, सुदृढ़ होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि जहाँ से ऑटो पार्ट्स मंगाए जाएंगे उसके लिए भी परिवहन व्यवस्था होनी चाहिए और तैयार की गई वस्तुओं को अन्य क्षेत्र में भेजने के लिए भी क्या है, सड़कों की आवश्यकता जरूरी है। अतः क्या है, ये सड़कों के जाल के लिए जरूरी माना गया है ताकि क्या, स्वच्छंद उद्योग को क्या किया जाए, बढ़ावा मिल सके। अगला देखिए, एक चित्र आपको सामने रखा है और ये किसका है बच्चों, स्वच्छंद उद्योग का। किसका है, यह है आपके स्वच्छंद उद्योग का। किसका है, स्वच्छंद उद्योग का। और स्वच्छंद उद्योग हमने क्या कहा था कि किसे कहते हैं, जो कल पुर्जे, कल पुर्जों का अर्थ क्या होता है बच्चों, पार्ट्स। पार्ट्स यहाँ पर ऑटो पार्ट्स दिए हुए कौन से हैं, पार्ट्स। पार्ट्स यानी अलग अलग हिस्से। क्या बच्चों, अलग अलग हिस्से। इन कल पुर्जों को क्या करते हैं बच्चों, जोड़ते। क्या करते हैं, जोड़ते। और इनको जोड़कर क्या किया जाता है, किसी वस्तु यानी किसी चीज का निर्माण किया जाता है। क्या करते हैं बच्चों, किसी वस्तु का क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। और इसी निर्माण को क्या कहा जाता है,
स्वच्छंद उद्योग कहा जाता है। क्या कहते हैं उसको? स्वच्छंद उद्योग कहा जाता है। तो देखिए बच्चों इस चित्र में देखिए, यहाँ पर विभिन्न प्रकार के पार्ट्स हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए ये टायर है, ठीक है ना? यहाँ पर क्या है? टायर है और यहाँ पर ये इतने छोटे-छोटे जो पार्ट्स हैं, ये सब कल पुर्जे और ये कल पुर्जे किसके हैं बच्चों? ये इस कार को तैयार करने के लिए और ये छोटे-छोटे जो कल पुर्जे हैं, इनसे क्या है, जब कार का निर्माण हो गया और ये कार का निर्माण अर्थात किसी वस्तु का निर्माण हो गया और ये वस्तु का निर्माण करना ही क्या है? स्वच्छंद उद्योग है। तो यहाँ पर क्या है बच्चों, अलग-अलग पार्ट्स को जोड़ यहाँ पर चारों तरफ क्या है यहाँ पर, ये सभी क्या है कि छोटे-छोटे पार्ट्स हैं, कल-पुर्जे। इनको जोड़कर ही वस्तु का निर्माण करना क्या कहलाता है? स्वच्छंद उद्योग। मैं आशा करता हूँ इस उदाहरण से आपका स्वच्छंद उद्योग क्या है, पूर्ण रूप से क्या है आपको समझ में आ गया होगा। प्यारे बच्चों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।